खिलाड़ियों की वेशभूषा का निरीक्षण करना अत्यंत आवश्यक और उस का निर्वाह करते हुए मिस्टर जोगिंदर दोनों ही मुक्केबाजों को रिंग के मध्य बुलाकर पुनः नियमों से अवगत कराया जा रहा है। जोगिंदर सोन ITBP इंटरनेशनल रेफरी। जोगिंदर पॉन जो कि अंतर्राष्ट्रीय शैक्षणिक योग्यता है उनकी BFI क्वालिफाइड और आईवा क्वालिफाइड रेफरी है, अंतर्राष्ट्रीय रेफरी है, ऑल इंडिया पुलिस से संबंध रखते हैं जोगिंदर पॉन। और पहली शुरुआती दौर में ही सचिन ने प्रहार क्षमता का प्रयोग किया, स्ट्रेट जैब के साथ आगे बढ़े, बड़ी चपलता दिखाई है सचिन ने। और सेना का मुक्केबाज पूरे धैर्य के साथ आकलन कर रहा है अपने प्रतिद्वंदी के खेल कौशल का। और यहां पर सटीक प्रहार क्षमता सेना की स्ट्रेट जैब के साथ। अच्छा प्रयास, बहुत ज्यादा नीचे झुके सचिन। बैंड बहुत हुए हैं यहां पर। सेना के मुक्केबाज को निर्देश दिया कि स्टॉप की कमांड को सुने रेफरी जोगिंदर द्वारा। जोगिंदर पॉन यहां पर स्लिप हुए, मुक्के के प्रहार से नहीं गिरे थे। रेफरी द्वारा निर्देश दिया गया कि आप अपने प्रतिद्वंदी को इस तरीके से मुक्का दूर से प्रदर्शित नहीं कर सकते हैं। पुनः रेफरी द्वारा निर्देश, सर को उठाकर खेलें, स्टॉप बॉक्स की कमांड को सुने समझें। बहुत हद तक इस बाउट पर चैंपियनशिप भी टिकी हुई है क्योंकि सेना के 7 मुक्केबाज शिरकत कर रहे थे फाइनल में, जिसमें से 1 स्वर्ण पदक सेना अपने नाम कर चुकी है, यानी कि 6 मुक्केबाज अभी शेष हैं उनका परिणाम आना। और वहीं अगर रेलवे की बात करें तो 5 मुक्केबाज शिरकत कर रहे थे फाइनल में और 5 में से 1 स्वर्ण पदक रेलवे जीत चुकी है। 4 मुक्केबाजों का परिणाम अभी शेष है, मुकाबले शेष हैं। तो इसलिए ये मुकाबला भी अपने आप में चैंपियनशिप की ओवरऑल ट्रॉफी की अगर हम बात करें तो उसकी श्रेणी के लिए भी बहुत अहम भूमिका का निर्वाह करेगा। क्षमता बहुत अच्छी और अपने प्रतिद्वंदी को पकड़ते जकड़ते हुए आगे बढ़कर प्रहार करना चाह रहे हैं सचिन, मगर सचिन को प्रत्युत्तर देते हुए रेफरी द्वारा निर्देश दोनों ही मुक्केबाजों को कि एक दूसरे को पकड़े नहीं। बहुत तेजी से प्रहार क्षमता का प्रयोग कर रहे हैं मगर टारगेट में पूरी तरह से पंचों को लैंड नहीं कर पा रहे। जल्दबाजी ज्यादा दिख रही है, छटपटाहट ज्यादा देखने को मिल रही है। स्किल जो है वो जोश के साथ होश की कमी देखने को मिल रही है। जी बिल्कुल, जहां पे सेना और रेलवे के बीच में मुकाबला चल रहा है और दोनों ही अच्छे बॉक्सर हैं क्योंकि वो वर्ल्ड यूथ के चैंपियन रहे हैं सचिन शिवाज सीनियर। और उनके दर्शक दीर्घा की बात की जाए तो उनके बेसिक कोच संजय शुरान और उनके पिताश्री कृष्ण जी यहीं पर मौजूद हैं और सेना के भी बहुत सारे प्रशंसक दर्शक दीर्घा पर खड़े हैं। तो इस तरह से अपने मुक्केबाजों को रिंग में खेलते हुए हौसला बढ़ाते हुए सभी को बहुत अच्छा लग रहा है। और ये सत्य खबर के माध्यम से आप सीधी तस्वीरें देख रहे हैं। आप सत्य खबर को आप लाइव शेयर कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, आपके कमेंट को पढ़ा जाएगा और जो भी आपका संदेश होगा। जहाँ तक सचिन मिता तड़गांव से आते हैं और पहले छोटे वेट में या अमित के वेट में खेलते थे, फिर उनकी उम्र और हाइट बढ़ती गई, ये इनका वेट चेंज होता गया। सचिन वर्ल्ड यूथ से आए हैं, 2016 में यूथ चैंपियन बने थे। बिल्कुल, यूथ चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक विजेता रहे हैं विश्व युवा मुक्केबाजी प्रतियोगिताओं के और राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं के भी वे स्वर्ण पदक विजेता रहे हैं। ऑल इंडिया रेलवे चैंपियनशिप के भी वे स्वर्ण पदक विजेता रहे हैं सचिन। काफ़ी अच्छा अनुभव है उनके पास, खेल कौशल बहुत अच्छा है। मगर हुसामुद्दीन की भी अगर हम बात करें तो राष्ट्रमंडल खेलों के कांस्य पदक विजेता वर्ष 2018 के और यूथ
वर्ल्ड चैंपियनशिप में प्रतिनिधित्व किया था उन्होंने 2021 में, और एशियन गेम्स में प्रतिनिधित्व किया था भारत का वर्ष 2018 में, और वर्ल्ड कप में भी पार्टिसिपेट कर चुके हैं। तो दोनों ही मुक्केबाजों की अगर हम बात करें तो दोनों ही मुक्केबाज काफी अनुभवी हैं। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं का काफी अच्छा अनुभव है। स्ट्रेट जैब, बहुत ही सुंदर बॉडी पर प्रहार किया सेना के मुक्केबाज ने, पूरी तरह से अपने पैरों को बैंड किया, बैंड करने के बाद फोर्स को जनरेट किया, फोर्स को जनरेट करने के बाद टारगेट एरिया में पूरी तरह से लैंड किया। बढ़त बढ़ाने में कामयाब है सेना के मुक्केबाज, मगर वहीं प्रत्युत्तर देते हुए रेलवे के मुक्केबाज हिसामुद्दीन की अगर मैं बात करूं, यहां पर थोड़ा सा स्लिप हुए थे। स्लिप होने के बाद गिरे हुए मुक्केबाज पर प्रहार करना नियमानुसार सही नहीं होता है। रेफरी द्वारा निर्देश दिया गया, स्टॉप की कमांड को सुने। मुक्के के प्रहार से नहीं गिरे थे, स्लिप हुए थे, बैलेंस बिगड़ा था उनका, संतुलन बिगड़ा था, जिस कारण वह गिरे थे। यहां पर अब सचिन के साथ वही लड़खड़ाहट दिखती हुई, फेंट अटैक करना चाह रहे हैं सचिन, आमंत्रण दे रहे हैं अपने प्रतिद्वंदी को कि आके प्रहार करे। सचिन का अनुभव अपने आप में काबिल तारीफ है, मगर सेना का मुक्केबाज प्रति चुनौती देते हुए उनको आगे बढ़ते हुए सचिन को यहां पर हाथ जरूर खोलने चाहिए अपने। अच्छे प्रयास, बहुत ज्यादा नीचे झुक रहे हैं सेना के मुक्केबाज, ये उनके लिए थोड़ी सी गलती है, त्रुटि है उनकी। एक दूसरे को धकेलते हुए, पुशिंग करते हुए, रेफरी के लिए भी काफी मुश्किल यहां पर इस मुकाबले में टाइम ब्रेक लिया, न्यूट्रल कॉर्नर में भेजा, हेडगियर को दुरुस्त करना चाह रहे हैं। और ये सचिन के प्रशिक्षक मिस्टर जसवीर रिंग के ऊपर, जसवीर जो कि स्वयं एक अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाज रहे हैं। जसवीर काफी अनुभवी मुक्केबाज थे, पहले एनडब्ल्यूआर में तो अब नॉर्दर्न रेलवे में कार्यरत हैं, और सचिन भी नॉर्दर्न रेलवे के ही मुक्केबाज हैं। रेलवे की ओर से प्रतिनिधित्व करते हुए सचिन। अच्छा प्रहार क्षमता, मगर सचिन की एक गलती कहूंगा, प्रहार करने के बाद हाथ उठाते हैं, अपना प्रदर्शित करना चाहते हैं कि मेरा मुक्का सही कनेक्ट हुआ है, मगर उनको प्रदर्शित करने की कोई जरूरत नहीं है। अपना गेम खेलें, क्योंकि 5 जजेस हैं जो उनके खेल कौशल का मूल्यांकन कर रहे हैं। कड़ा मुकाबला है, बहुत ज्यादा समय व्यतीत कर रहे हैं हिसामुद्दीन, यहां पर प्रहार क्षमता का प्रयोग करना होगा उनको। अच्छा प्रयास, बॉडी पर प्रहार था सचिन का, रणनीति बहुत अच्छी। बिल्कुल भी तनावग्रस्त नहीं है दोनों ही मुक्केबाज, बहुत ही धैर्य के साथ खेलना चाह रहे हैं, कनेक्ट अच्छे कर रहे हैं पंच अपने। रेफरी द्वारा निर्देश सर को उठाकर खेले, और सेना के मुक्केबाज को निर्देश किया कि वह पकड़े नहीं, सर को उठाएं। लॉन्ग रिच का पूरा फायदा उठा रहे हैं सचिन यहां पर। अच्छी प्रहार क्षमता, प्रथम प्रयास करते हुए, और इसी के साथ इस मुकाबले की समाप्ति, दूसरा राउंड समाप्त हुआ है इस, और देखना होगा अब अगर आपके संदेशों की बात करें तो सौम्या मैम से कहूंगा कि संदेश पढ़ें और बताएं। अभिषेक दुबे जी जानना चाह रहे हैं कि निखिल दुबे जी का मैच कब है। निखिल दुबे के हैं सचिन के साथ, उनको छोड़ने नहीं दे रहे, मगर फिर भी सचिन की रणनीति बहुत अच्छी, फुटवर्क बहुत अच्छा। अच्छा प्रयास, एक दूसरे को फिर क्लिंच करते हुए, जो कि नियमानुसार सही नहीं है, क्लिंच नहीं करना चाहिए। रेफरी द्वारा पुनः निर्देश दिया गया कि सर को उठाकर खेलें। जैसे ही सेना के मुक्केबाज नजदीक आते हैं, काउंटर अटैक की गेम खेल रहे हैं सचिन।
अच्छी रणनीति है सचिन की, मगर यहाँ पर बार बार पकड़ रहे हैं, ये एक थोड़ी सी गलती जरूर कहूंगा। मगर फुटवर्क बहुत अच्छा सचिन का, मुकाबले को पूरी तरह से कंट्रोल कर रखा है। रेफरी मिस्टर जोगिंदर ऑल इंडिया पुलिस के हैं, उत्तराखंड के रहने वाले जोगिंदर, जो कि आईबा स्टार 2 शैक्षणिक योग्यता है उनकी, क्वालिफिकेशन मुक्केबाजी में ऑफिशिएटिंग की, अंतर्राष्ट्रीय स्तर के रेफरी इस मुकाबले को नियंत्रित करते हुए। उन्हें रेफरी द्वारा निर्देश दिया जा रहा है, बहुत कॉशन दिए जाते हैं जब भी कोई भी मुक्केबाज नियमों का उल्लंघन करता है तो उसको कॉशन दिया जाता है कि किस तरीके से आप अपने खेल कौशल को बना के रखें, क्योंकि खेल कौशल साफ सुथरा खेल होना चाहिए, विजिबल होना चाहिए। सचिन पहला प्रयास करते हैं, शेलगार्ड अपना पीछे से हटाया जरूर था, पीछे जा रहे थे, थोड़ा सा उलझ गए रेफरी के साथ, जिस वजह से स्लिप हुए थे। गलती थी थोड़ी सी, मगर कोई नुकसान नहीं रहा। बहुत ज्यादा नीचे झुक रहे हैं सेना के मुक्केबाज, ये उनकी गलती। और दोनों ही मुक्केबाजों का खेल कौशल बहुत ही अच्छा, अंकों के आधार पर देखना होगा विजयश्री किसको प्राप्त होती है। 5 जजेस जो कि खिलाड़ियों के खेल कौशल का मूल्यांकन कर रहे थे, वो देंगे, अंक प्रदान करेंगे और अपने विजयी घोषणा मुक्केबाज को सुनिश्चित करेंगे। और दोनों ही मुक्केबाज मैच के बारे में जानकारी लेना चाह रहे हैं अभिषेक दुबे। आज कोई जीत चुके हैं वो? रेड कॉर्नर के चैंपियन हुए हैं स्प्लिट डिसीजन 3-2, यानी कि बहुत ही संघर्षपूर्ण मुकाबला देखने को मिला और सेना के हिसामुद्दीन ने अपने प्रतिद्वंदी सचिन को यहां पर पास करके स्वर्णिम सफलताएं दिलाई है। स्प्लिट डिसीजन है, कहीं भी जा सकता था ये मुकाबला। बहुत ही अच्छे खेल कौशल का प्रदर्शन किया और सेना के प्रशिक्षक सचिन का हौसला बनाते हुए